Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic data handling. Expression evaluation means how your Python will evaluate the expression. What is the expression? Expression is the combination of atom and operator. What is the atom? Atom is either a literal, means either a constant or a variable or a string, list, tuple, means which has some value. कोई string हो सकता है, list हो सकती है, आपका number हो सकता है, constant हो सकता है, variable हो सकता है, which has some value, that is called the atom. और operator जो उस data पर, जो उस value पर काम करता है, उसको operator बोलते हैं. और expression ऑपरेटर और एटम का कॉम्बिनेशन, मतलब वो डेटा जिस पर काम करना है और ऑपरेटर क्या काम करना है, उसका कॉम्बिनेशन आपका एक्सप्रेशन कहलाता है. कल मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे. अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो डेटा है वो कोई न्यूमेरिक डेटा होंगे, मतलब एटम्स कोई न्यूमेरिक डेटा होगा, और जो ऑपरेटर है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे, ऑपरेटर होंगे. कैसे इवेल्युएट करेगा? सबसे पहले आपका जो एक्सप्रेशन है, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही एटम हो, कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो फर्स्ट वर्ड डिसाइड द ऑर्डर, सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, यूजिंग द BODMAS रूल, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिसाइड द ऑर्डर. उसके बाद एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में सबसे छोटा वाला सब एक्सप्रेशन, सबसे अंदर वाला सब एक्सप्रेशन सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला. अब सब एक्सप्रेशन में अगर किसी इम्प्लिसिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती, इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब इंटीजर है, अगर आपका दोनों ऑपरेंड इंटीजर है, रिजल्ट विल बी द इंटीजर. अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है, रिजल्ट विल बी द फ्लोट. एक कॉम्प्लेक्स और दूसरा इंटीजर या फ्लोट है तो रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स. तो इंटीजर का फ्लोट में कन्वर्जन या फ्लोट का कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन ये अपने आप पाइथन कर देता है. इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं. यानी सबसे पहले डिसाइड द ऑर्डर, सबसे पहले ये ऐसे मानिए ये लिखा हुआ है x मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइड बाय w प्लस 30. सबसे पहले क्या होगा, ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा. तो सबसे पहले उसने ऑर्डर डिसाइड किया. उसके बाद मान लीजिए ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, तो उसने इसे इवेल्युएट किया, जो रिजल्ट है उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और यहां पर इस सब एक्सप्रेशन में वैल्यू डाली. उसके बाद इस वैल्यू और इस ऑपरेटर पे वर्क परफॉर्म किया यूजिंग दैट इम्प्लिसिट कन्वर्जन. और उसके बाद यहां पर इसका रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट और इसमें एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया और फाइनल रिजल्ट दिया. दिस इज द वे टू कैलकुलेट एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको रिलेशनल बताया था. रिलेशनल मतलब आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू. ठीक है. वो आपका पहले जो भी कंपेयर एंड रिटर्न द ट्रू और फॉल्स. अगर आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर है ऑफ एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे x इज ग्रेटर देन y लेस देन z, इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनल को उसने ट्रू के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया. अगर ऐसा दिया है तो बीच में एंड लगा हुआ है, यानी उसने बीच में एंड लगाया. ऑलवेज देयर इज अ एंड अगर आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो. ठीक है. उसके बाद इसने इसे इवेल्युएट किया, इसे इवेल्युएट किया एंड दिस वन. पहले ये दोनों इवेल्युएट होंगे, उसके बाद ये इवेल्युएट होगा. दैट इज द वे ऑफ डूइंग द रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एक्सप्रेशन. नाउ द थर्ड एक्सप्रेशन इज द लॉजिकल वन. लॉजिकल एक्सप्रेशन. लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट ये होता है. ठीक है. यानी कोई एक्सप्रेशन जिसमें एंड और नॉट लिखा हुआ है. ठीक है. लेकिन सिर्फ एंड और नॉट को यूज करके तो एक्सप्रेशन होगा नहीं.
वो एक्सप्रेशन में ये हो सकता है कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के साथ, बेसिकली ये इट इज यूज फॉर द ज्वाइनिंग वन। ठीक है, दो एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ज्वाइनिंग में आपका हो सकता है दोनों ऑपरेंड कोई, मतलब अगर आपका सब एक्सप्रेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका है x plus 30 is greater than 10 and something y is greater than 20, तो ये जुड़ा 10 से अबव है कि नहीं, ये है कि नहीं, तो ये वाला और ये वाला पहले इवैल्यूएट होगा इसके पहले। यानी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी बुलियन एक्सप्रेशन का जो ऑर्डर है, जो प्रायोरिटी है, वो सबसे लो है। तो अगर आप उसके जो ऑपरेंड हैं उसमें कोई अर्थमेटिक या रिलेशनल है तो सबसे पहले वो अर्थमेटिक और रिलेशनल इवैल्यूएट होंगे, उसके बाद इसका इवैल्यूएशन होगा, पहली चीज। दूसरा, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अगर आपका एंड और नॉट है तो ऑर्डर ये है कि सबसे पहले नॉट इवैल्यूएट होगा, उसके बाद एंड इवैल्यूएट होगा, उसके बाद और इवैल्यूएट होगा। दिस इज द ऑर्डर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है ए और बी एंड नॉट ऑफ सी, ये अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन में इसमें सबसे पहले ये नॉट इवैल्यूएट होगा, जो भी वैल्यू है, उसके बाद जो रिजल्ट है और बी में एंड इवैल्यूएट होगा, और उसके बाद इस रिजल्ट में ये और इवैल्यूएट होगा। मीन्स सबसे पहले ये ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। दिस इज द ऑर्डर। सेकेंड थिंग, लॉजिकल एक्सप्रेशन में जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो ऑर्डर आप इससे डिसाइड करेंगे। थर्ड थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, राइट। अब अगर आपका एंड या और की बात करें, हाँ, दोनों ही बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। अब आपका एंड वाला दो है, जैसे आपका फर्स्ट ऑपरेंड जो भी वैल्यू है, ये x इज ग्रेटर देन 30 एंड y इज लेस देन 15 समथिंग, कुछ भी लिखा हुआ है। अब ये जो इवैल्यूएशन होगा एंड का, हमेशा याद रखिए, एंड क्या है आपका, दोनों ट्रू हो सिर्फ तभी रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो आपका ये अगर पहला वाला जो वैल्यू है अगर वो ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये दूसरे वाले को इवैल्यूएट करेगा। अगर पहले वाला फॉल्स है तो दूसरे वाले को तो ये इवैल्यूएट ही नहीं करेगा, इट रिटर्न फॉल्स विदाउट इवैल्यूएटिंग द सेकेंड वन। और अगर ट्रू वैल्यू वाली चीज है तो पहले वाला अगर फॉल्स वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू की बात करें, ट्रूथ वैल्यू जैसे आपका एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, एम्प्टी स्ट्रिंग, इधर आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट किया, इट इज फॉल्स, दूसरे वाले को वो इवैल्यूएट ही नहीं करेगा, इट रिटर्न द फर्स्ट वन। अगर निकालने वाली चीज है, इधर निकाला, ये फॉल्स है, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर आपकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स वैल्यू वाली चीज है, फर्स्ट चेक किया, अगर वैल्यू पहले वाले की फॉल्स है तो दूसरे वाले को देखेगा ही नहीं, इट रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब अगर बात करें और की, आपने दो ऑपरेंड के बीच में और लगाया, आई विल टेक द एग्जाम्पल इफ यू आर कंफ्यूजिंग। दो ऑपरेंड है, पहला वाला अगर ट्रू है तो ये दूसरे वाले को नहीं देखता। रिमेंबर,
ये और का रिजल्ट अगर दोनों फॉल्स है सिर्फ तभी फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू। तो पहला वाला अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आना ही है, दूसरा वाला ट्रू हो फॉल्स हो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो अगर पहला वाला ट्रू है तो वो दूसरे वाले को नहीं देखता, दूसरे वाले को सिर्फ तभी देखेगा जब पहला वाला फॉल्स हो, राइट। तो अगर आपका पहला वाला ट्रू हुआ इट रिटर्न ट्रू, और ट्रूथ वैल्यू वाले में अगर पहला वाला ट्रू है तो इट रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू। अब अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरे वाले को देखेगा, दूसरा वाला अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हुआ, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न हुआ। इसमें अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरे वाले को देखा, दूसरा वाला अगर ट्रूथ वैल्यू है तो दूसरा वाला, फॉल्स वैल्यू है तो भी दूसरा वाला ही रिटर्न होगा, ठीक है। नाउ टेक द एग्जांपल। ठीक है, ये याद रखिए कि एंड वाला ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों ट्रू हो। तो पहला वाला अगर फॉल्स मिल गया तो दूसरा वाला ट्रू हो फॉल्स ही रिटर्न करना है, तो दूसरा वाला ये देखता ही नहीं है। सेम विद और वाला अगर दोनों फॉल्स हो सिर्फ तभी फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज ट्रू। तो पहला अगर उसे ट्रू मिल गया तो रिजल्ट तो ट्रू होना ही है, चाहे दूसरा वाला कुछ भी हो। तो अगर इसको पहला वाला ट्रू मिल जाता है तो दूसरे वाले को ये नहीं देखता। नाउ टेक द एग्जांपल। ये है 3 is less than 5, true. It return true without evaluating the second one. ठीक है, 5 is less than 3 और 5 is less than 2। अब ये वाला फॉल्स है तो उसने दूसरे वाले को देखा, दूसरा वाला भी फॉल्स है, देन इट रिटर्न फॉल्स, इट रिटर्न ट्रू एंड इट रिटर्न फॉल्स। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट वन इज द ट्रू, सेकेंड को उसने देखा ही नहीं, इट रिटर्न ट्रू। यहाँ वाला पहला वाला भी फॉल्स है तो उसने दूसरे वाले को देखा, दूसरा वाला भी फॉल्स है तो इट रिटर्न द फॉल्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एंड की, पहला वाला ट्रू है तो उसने दूसरे वाले को देखा, दूसरा वाला फॉल्स है तो इट रिटर्न फॉल्स। नाउ एक पूछा उन्होंने व्हाट विल बी द आउटपुट। नाउ इवैल्यूएट। 5 is less than 10 and 10 is less than 5 or 3 is less than 18 and not 8 is less than 18। अब इसे इवैल्यूएट करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले क्या चलेगा, ये नॉट। 8 is less than 18, true. Not of true is the false, यानी यहां पे आ गया false। देखिए सबसे पहले चलेगा ये, उसके बाद चलेगा and this and this, उसके बाद चलेगा और। ठीक है, अब इवैल्यूएशन करते हैं। ये आपका सबसे पहले ये चला नॉट ऑफ दिस, नॉट ये ट्रू है, नॉट ऑफ दिस इज द फॉल्स, एक हटा, एंड 3 इज लेस देन 18, ट्रू। ठीक है, ये और अब ये वाला एंड इवैल्यूएट करते हैं। 5 इज लेस देन 10, ट्रू, एंड 10 is less than 5, false।
अब ट्रू इज लेस देन 5, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स और दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देखिए सबसे पहले ये नॉट चला, उसके बाद ये दोनों एंड चले, चाहे इस एंड को पहले चलाइए चाहे इस एंड को पहले चलाइए, एक ही बात है, ठीक है। ये एंड चला, ये फॉल्स, ये एंड चला, ये फॉल्स, उसके बाद ये और चला, फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। दिस एक्सप्रेशन विल इवेल्युएट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है इनका कि 5 इज लेस देन 10 और 50 इज लेस देन 100 बाई 0। अब ये इन्होंने इंटरप्रेटर पे लिखा। अब हियर एन एरर, व्हाट इज द एरर? दिस एरर इज डिवाइड बाय 0। व्हाट इज द डिवाइड बाय 0? किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं, द रिजल्ट इज द इंफिनिटी। तो दैट इंफिनिटी यू कांट स्टोर इन एनी वेरिएबल, तो आपका इंटरप्रेटर आपको एरर देता है। अब ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमने ये लिखा लेकिन इस एक्सप्रेशन ने कोई एरर नहीं दी, क्यों? क्यों? इसलिए कि आपका पहला वाला 5 इज लेस देन 10 ट्रू और लगा हुआ है, और का पहला वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, तो इसने दूसरे वाले एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट ही नहीं किया। जब इवैल्यूएट ही नहीं किया तो कोई एरर नहीं है, यानी इट रिटर्न द ट्रू विदाउट इवैल्यूएटिंग द सेकेंड वन। सेकेंड वन अगर इवैल्यूएट होता तो एरर आती कि डिवाइड बाय 0 एरर है, वी कांट स्टोर द डेटा, दिस इज द एरर। पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखेंगे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन और की वजह से इवैल्यूएट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला वाला ट्रू है। इसी को अगर आप ऐसे कर दीजिए तुरंत आपकी एरर आएगी, कोई ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, आएगी एरर डिवाइड बाय 0, क्योंकि ये आपका फॉल्स है तो इसने दूसरे वाले को इवैल्यूएट किया, दूसरे वाले को इवैल्यूएट करने में आपको डिवाइड बाय 0 वाली एरर मिली, तो एरर आएगी। नाउ द टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग होती है। मतलब यूजर अपने से एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, वो आपका पाइथन अपने आप करता है। जैसे एक इंटीजर एक फ्लोट हुआ तो रिजल्ट को उसने फ्लोट में अपने आप कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन इम्प्लिसिट यानी पाइथन की तरफ से अपने आप किया गया काम होता है। लेकिन अगर आप कोई कन्वर्जन करना चाहते हैं तो वो कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है, और वो कन्वर्जन टाइप कास्टिंग कहलाती है। टाइप कास्टिंग मीन्स एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इस कन्वर्जन में आपका जो सिंटैक्स है दैट इज द डेटा टाइप and the expression। जैसे a इज इक्वल टू 10 है, आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, b में क्या जाएगा 10.0, मीन्स इस 10 को आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट किया और b में डाला, b में गया है 10.0, दैट इज द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दैट इज टाइप कास्टिंग। मीन्स यू आर चेंजिंग दिस इंटीजर टू द फ्लोट वन, और इस चेंज करने के लिए जिसमें चेंज करना हो उसका डेटा टाइप और जिसको चेंज करना हो वो लिखते हैं। हमें a को चेंज करना था, a लिखा, फ्लोट में कन्वर्ट करना है ये लिखा। नाउ a विल कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब आप किसी भी दूसरे को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। में कौन कौन से में कन्वर्ट कर सकते हैं? पहला इंट, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं?
इंट फंक्शन क्या क्या लेगा? एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले सकता है, स्ट्रिंग ले सकता है। स्ट्रिंग आपकी नंबर कंपैटिबल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में डिजिट्स होने चाहिए। जैसे हम लोग कन्वर्ट नहीं करते थे इंट इनपुट, तो इनपुट में जब आप कोई नंबर देंगे तब उसी स्ट्रिंग को ये इंट में कन्वर्ट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या स्ट्रिंग रिसीव करेगा और इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने लिखा इंट 7, what is 7? That is the string. It converted to the string, to the number and assign it to the st. Means ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे int 10.7 a में क्या जाएगा? 10.7 इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, पॉइंट के बाद बल्कि हटाएगा और a में असाइन करेगा, यानी a में जाएगा 10। सेकेंड वन फ्लोट। Float function receive a integer, a string, compatible. Compatible means should be a number, should be numbers on that string. लेगा और उसको floating point number में convert कर देगा। जैसे a is equal to float a string which has value 10, 10.37। अब क्योंकि ये कोड लगा हुआ है तो ये स्ट्रिंग है, तो ये इसको 10.37 में कन्वर्ट कर रहा है। मान लीजिए आपने लिखा a इज इक्वल टू फ्लोट 3, 3 इज अ इंटीजर, इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करेगा? 3.0 में, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। नाउ complex take a number, integer number, floating point number or a string and convert it to the complex number। जैसे अगर आपने लिखा complex 7, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो इसमें तो केवल एक पार्ट मिल रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेगा 7 + 0 j में, यानी 7 इसका रियल पोर्शन है और इमेजिनरी पोर्शन 0 है, ठीक है। अगर आपने दिया कॉम्प्लेक्स 3,2, इट विल कन्वर्ट 3 + 2j, यानी उस नंबर का 3 रियल पोर्शन एंड 2 इमेजिनरी पर। स्ट्रिंग टेक either a number or a floating point number or anything boolean one and convert it to the compatible string। जैसे str3 converted to this one, str 7.8 converted to the 7.8। yes, one thing, if you are giving str 0o17, what is the, it is the octal number of equivalent 15, तो ये कन्वर्ट इसमें करेगा क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। वो ऑक्टल नंबर के डेसिमल इक्विवेलेंट को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद बुलियन BOOLEAN, बूल, मान लीजिए 0 दिया, इट कन्वर्टेड टू द फॉल्स, 1 दिया, इट कन्वर्टेड टू द ट्रू। मीन्स बूलियन, bool function will convert to the boolean value, means either the true or the false। ओके, एक दो चीज बची है, विल टेक इट टुमारो। ओके, थैंक यू।